नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की दमदार तेजी के बाद कल भी बाजार तेजी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार लग रहा है। FIIs GIs का डेटा ऐसा लग रहा है कि FIIs ये सोच रहे हैं कि भैया हम तो सब कुछ छोड़ बैठे हैं, बाजार में जितना खरीद सकते हैं खरीद लो। दमदार बाइंग का फिगर आया है आज FIIs की तरफ से। सेंसेक्स ने 80,000 का लेवल आपको दिखा दिया है स्क्रीन पर, अब 1 लाख दूर नहीं है ऐसा लगने लगा है। सेंसेक्स के 90,000 के टारगेट्स आने लगे हैं, 90,000 की बात चलने लगी है और 80,000 आपके लिए स्क्रीन पे आ ही चुका है। HDFC बैंक का शेयर रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो स्टॉक्स से लेकर निफ्टी तक, निफ्टी से लेकर FII के डेटा तक और डेटा से लेकर ग्लोबल मार्केट्स तक सब कुछ आपके साथ अगले 5 मिनट में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा निफ्टी से, लेकिन उससे पहले गिफ्ट निफ्टी बताना जरूरी है। 24,450 प्लस लेवल्स पे गिफ्ट निफ्टी आपके लिए ट्रेड कर रहा है। काफी दमदार एक्शन गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो 24,286 के लेवल्स पे निफ्टी आपके लिए आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 24,309 का आज का हाई है, डे हाई पे हमारी क्लोजिंग आई है। तो सब कुछ पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, बाजार में कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं इस समय। एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, नीचे का लेवल तो हमें पता है कि बाजार कहां तक गिर सकता है, लेकिन ऊपर का लेवल हमें नहीं पता है। ऊपर खुली हुई है जगह पूरी तरीके से, कल एक्सपायरी है। देखो एक्सपायरी के लिहाज से अगर मैं डेटा की बात करूं तो 24,500 पे कॉल राइटिंग है और 24,000 पे पुट राइटिंग है। आप अगर स्टॉप लॉस लेना चाहते हो नीचे में तो 24,175 का भी आप ले सकते हो। मैंने जो ये वीक स्टार्ट हुआ था मंडे, तो संडे लेट नाइट इसी समय जब वीडियो पोस्ट करी थी तो मैंने 23,800 का स्टॉप लॉस दिया था। 24,000 की क्लोजिंग थी उस समय। अगले दिन ही जब हम 100-150 पॉइंट भागे तो मैंने कहा अभी 23,800 को हम ऊपर ट्रैक करेंगे 24,000 पे। 24,000 के बाद आज मैं आप सभी के साथ वेंसडे को अभी कह रहा हूं कि हम 24,175 करेंगे। क्यों कह रहा हूं वो समझिए। देखिए 24,200 पे भी हमारे लिए सपोर्ट बन रहा है, लेकिन इनकेस 24,200 ब्रेक होता है तो 175 मैंने 25 पॉइंट जो है अपने लिए कंजर्वेटिव होके रखे हैं। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए नीचे 24,150, 125 और 100 तक हम लोग आ सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि लेवल निकलेगा नीचे की तरफ। ऊपर में कहां तक जा सकते हैं, देखो कल अगर जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है उस हिसाब से ओपनिंग हो गई तो आपके लिए सीधे 24,320, 325 खुलेगा। उसके बाद 25-30 पॉइंट और ऊपर आ जाएगा तो बाइंग बचेगी नहीं आपके लिए करने के लिए। ऊपर में 24,400 के करीब मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए अगर आप ट्रेडर हो तो, और आपने कोई भी ऑप्शन में ट्रेड किया है तो। फ्रेश एंट्री एग्जिट निफ्टी में एक्चुअली में मेरी नजरों में बनी नहीं रही है, क्योंकि डेटा ऐसा कह रहा है कि ऊपर आए तो बेच देना, नीचे आए तो खरीद लेना। ना नीचे ही आने की तैयारी में ना ऊपर ही आने की, तो ऊपर जाने की तैयारी में बट ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा तो शायद आप ले नहीं पाओगे और बेचने की हिम्मत मेरे को लगता नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डेटा है। अगर कोई मेरे से पूछे एक एक्शन बताओ भाई क्या करना है, तो मैं कहूंगा मेरे को नीचे मिलेगा तो मैं खरीदने की तरफ ध्यान दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी बाय ऑन डिप्स है, नो सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स जस्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके लिए निफ्टी का अपडेट हो गया। अब एक बार ग्लोबल मार्केट्स FIDIs के डेटा को समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में एशिया पैसिफिक निकाई 1.25% की रैली कर रहा है, तो दमदार तेजी चल रही है। शंघाई आधे % नीचे है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन हैंगसेंग फिर 1% ऊपर है, तो मैं तो पॉजिटिव ही मानूंगा। यूरोपियन मार्केट में सब कुछ अच्छा है, फिटसी आधे % से ज्यादा रैली कर रहा है। डेक्स में तो 1.25% की तेजी है और कैक सबका बाप निकल रहा है इस समय 1.5% ऊपर है। तो बहुत ही दमदार एक्शन हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में इस समय। अगर हम अमेरिका की बात करें तो डाउ जोन्स फ्लैट टू नेगेटिव है। एट द एंड कुछ एक्शन आता है तो हो जाए, अदरवाइज ये ऐसे ही करते हैं आजकल। 50 पॉइंट नीचे है। बाकी नेस्डेक इंडेक्स में 18,000 क्रॉस हो चुका है दोस्तों। 81 पॉइंट्स की तेजी है, आधे % रैली कर रहा है। तो नेस्डेक इंडेक्स बहुत अच्छा कमाल कर रहा है। सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहां 18,000 के ऊपर इजीली ट्रेड कर रहा है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो यहां से भी अच्छे संकेत ही आ रहे हैं। अब जरा FIDIs का डेटा सुन लीजिए दोस्तों। 5,000 करोड़ से भी बड़ी बाइंग हुई है आज। 5,483, 5,483 करोड़ की बाइंग आज FIIs करके गए हैं कैश मार्केट में। तो आपके लिए कैश मार्केट के स्टॉक वापस से एक्शन में आने की तैयारी में है। वहीं DIIs आज बेचकर गए हैं इंटरेस्टिंग 924 करोड़ का
बट कोई बात नहीं, बाइंग तो ज़्यादा ही है, चाहे DIIs की हो चाहे FIIs की। नेट अगर इन दोनों में ज़्यादा बाइंग है तो हम तो खुश हैं। कल अगर देखा जाए तो FIIs ने बेचा था तो शायद आज कह रहे होंगे यार बेच के गलती करी, तो डबल खरीद लिया, तो बहुत बड़ा फिगर सामने आता हुआ दिखाए नजरों के आज FIIs की तरफ से। DIIs 924 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बता दूं तो HDFC बैंक का ADR फ्लैट टू नेगेटिव है, बिल्कुल फ्लैट है, नेगेटिव नहीं है। इन्फोसिस का ADR 1% के करीब तेजी दिखा रहा है। तो IT स्टॉक्स मेरे हिसाब से कल भी आपके लिए बड़े एक्शन में रह सकते हैं। उसके दो कारण है, एक तो नेस्डेक इंडेक्स अच्छा कर रहा है और दूसरा आप देख ही रहे हो पूरा IT का। कैरेसिल के लिए एक खबर है, कंपनी रेज 125 करोड़ विया QIP के जरिए 125 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। 15.7 लाख शेयर्स अलॉट करे गए हैं 796 रुपीज के भाव पे। तो मेरे को लगता है 796 कंपनी के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, उसके नीचे स्टॉक ऐसे नहीं जाएगा आप। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।